हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया की सीरीज़ को अब आगे बढ़ाते हैं। एंड आज हम लोग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और जो इम्पोर्टेंट होगा ना हम वही करेंगे, सारा कुछ ऑब्वियसली वी कैन नॉट इम्बाइब इन आवर ब्रेन, सो वी विल डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ओके। तो जैसे भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट हुआ है, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में हुआ होगा इलेक्ट्रिसिटी समिट। India and Africa established a strategic partnership to enhance bilateral cooperation in the power sector. Indian Africa भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, ठीक है। फोर्थ AI इम्पैक्ट समिट 2026 का फरवरी में हुआ है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुआ है। AI इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। थीम था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, ठीक है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। दिस समिट इज बेस्ड ऑन 3 की पिलर्स: पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, 3P पे है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। और जो 5वीं AI इम्पैक्ट समिट होने वाली है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड 2027 में होगी। 26 वाली भारत में हुई है, 27 वाली जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगा है। और इसका थीम स्टेट कौन से थे? उत्तर प्रदेश और मेघालय, ठीक है। पार्टनर कंट्री कौन था? इजिप्ट, ठीक है। अब आ जाओ, 3rd इंटरनेशनल भारतीय लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ है। फोकस एरिया क्या है? द रोल ऑफ लैंग्वेज एज द कंसाइंस ऑफ सिविलाइजेशन। कितनी अच्छा कीवर्ड है ये। हम मेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं, अपने एसे में भी यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज एज द कंसाइंस ऑफ सिविलाइजेशन, दिस इज अ वेरी गुड टर्म एक्चुअली। कंसाइंस ऑफ सिविलाइजेशन, आप इसको एज कीवर्ड भी सेव कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरनेशनल भारतीय लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ है। 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है 18th, वो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। मेन थीम क्या है? डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। विकसित भारत की जो आइडियोलॉजी है वो हमने डायस्पोरा से भी लिंक कर दिया। तो 18th प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा, यहाँ पे आपका प्रवासी दिवस, ठीक है। 53rd वर्ल्ड बुक फेयर अभी हमने देखा न्यू दिल्ली में हुआ है। गेस्ट कंट्री कतर थे, फोकस कंट्री स्पेन था। फोकस ऑन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम @75, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी ये छोड़ दो आप। काशी तमिल संगमम 2025 ये वाराणसी में हुआ है। काशी तमिल संगमम वाराणसी में हुआ है। वी कैन नॉट इमेजिन कि तमिल संगम वगैरह ये, बट काशी जो है पुराना नाम है वाराणसी का। सो ये वाराणसी में हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। मेन थीम है लेट्स लर्न तमिल, तमिल कर कलम। लेट्स लर्न तमिल, तमिल कर कलम, ठीक है। सो दिस वॉज द थीम और ये वाराणसी में दिसंबर 2025 में हुआ था। अब आता है अर्थ समिट। अर्थ समिट गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव था टू कनेक्ट द 4 मेन पिलर्स ऑफ द रूरल इकोनॉमी। कौन कौन से हैं भाई? एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अर्थ समिट हमें ध्यान रखना है गुजरात में हुआ है। काशी तमिल संगमम वॉज हेल्ड इन वाराणसी। प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा। 4th AI इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, अर्थ समिट हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो वी आर कटिंग दिस। सुजलम इंडिया समिट, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने करा है और भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ठीक है। अब आपका आता है नेशनल डिजी लोकल कॉन्फ्रेंस, नॉट इम्पॉर्टेंट। स्टील समिट
समवेयर इज इम्पॉर्टेंट। थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्टील इंडस्ट्री फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्टील, ठीक है, सस्टेनेबल स्टील, अच्छा ठीक है, तो स्टील समिट याद रखेंगे। बाकी फिक्की हायर एजुकेशन समिट नॉट इम्पॉर्टेंट। आप देख रहे हो ज़्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ही हुआ है, ठीक है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 9th एडिशन यशोभूमि न्यू दिल्ली, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, कहाँ पे मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अनवील करा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI दोनों ने मिलके ऑर्गेनाइज कराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस विशाखापट्टनम में हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? डेवलप्ड इंडिया सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डेवलप्ड इंडिया सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। सब्जेक्ट क्या है? डेवलप्ड इंडिया सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है, विशाखापट्टनम। 4th वर्ल्ड फूड डे भारत मंडपम न्यू दिल्ली, थीम है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। एक्चुअली भारत सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है एंड वी वांट इंडिया टू बिकम एज अ ग्लोबल फूड हब एंड सो इन दैट एस्पेक्ट वी हैव this organized World Food India program. First Global Manuscript Heritage Conference न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज करेगी। इंडिया मेज समिट न्यू दिल्ली, फिक्की वगैरह ने स्टार्ट करा है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। 27th ईस्टर्न रीजनल काउंसिल रांची झारखंड में। द यूनियन होम मिनिस्टर reiterated the goal of making the country Naxal free by 31st March 2026. सेंट्रल एशिया डायलॉग कहाँ पे हो? न्यू दिल्ली, ठीक है। बायर सेलर, ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। मोबाइल कांग्रेस इम्पॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस विशाखापट्टनम में हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप 27th ईस्टर्न रीजनल काउंसिल रांची झारखंड, नक्सल फ्री 31 मार्च 2026 तक। अर्थ समिट गुजरात गांधीनगर। काशी तमिल संगमम वाराणसी। प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा। सूरजकुंड, ठीक है, ये तो सबको पता होता है। 4th AI इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे। लेट्स मूव अहेड एंड वी आर नाउ विद दिस कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ठीक है, ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। मोबाइल इंडिया के कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम, भारत मंडपम अपना हुआ था, अच्छा सॉरी, यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ था। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? बार्सिलोना स्पेन में। 11th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग 2026 का, ये हुआ है न्यू दिल्ली में ऑब्वियसली। एंड जो प्रेसिडेंट हैं फिनलैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, वो उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ पे अटेंडेंस दी। एंड द मेन थीम वाज संस्कारा असर्शन अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। संस्कार असर्शन अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। संस्कार असर्शन अकोमोडेशन एडवांसमेंट। 11th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली, मार्च में हुआ है ये। जो प्रेसिडेंट है फिनलैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, वो थे चीफ गेस्ट। मलेरिया कॉन्फ्रेंस हमारा न्यू दिल्ली में हुआ है। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, मैंने आपको बताया था कि बाय व्हाट ईयर, बाय विच ईयर वी हैव टारगेटेड टू एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। डिस्कवरी 3D याद रखना मलेरिया को जब आप याद करोगे। फिर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स न्यू दिल्ली में हुआ है।
द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया था और वुमेन लीडरशिप को एग्री फूड सिस्टम्स में हमें प्रमोट करना है। प्रकृति 2026 कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ है। द इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल वॉज लॉन्च। प्रकृति मीन्स नेचर, तो इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका एम है मॉनिटरिंग ऑफ कार्बन एमिशंस एंड अचीविंग इंडियाज क्लाइमेट गोल्स थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। Indian carbon market portal was launched aimed at strengthening the monitoring of carbon emissions and achieving India's climate goals through digital technologies. ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली, मेन थीम इंडस्ट्री फॉर वाटर टू प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रोवाइड, ठीक है ये सब। इंडस्ट्री फॉर वाटर वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली, प्रकृति न्यू दिल्ली, वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली। लेकिन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हुई थी? बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है। बिम्स्टेक यूथ गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ठीक है। और बाकी बायो एशिया समिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद तेलंगाना। ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन इंडिया एज अ ग्लोबल लाइफ साइंसेज हब एंड इन्वेस्टमेंट इन बायो मैन्युफैक्चरिंग। थीम क्या है? टेक बायो अनलीश्ड, एआई ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। एआई ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। टेक बायो अनलीश्ड, एआई ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। फिर आते हैं प्लास्ट इंडिया 2026। प्लास्ट इंडिया मीन्स प्लास्टिक इंडिया, न्यू दिल्ली में हुआ है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लास्टिक एग्जीबिशन बेस्ड ऑन भारत नेक्स्ट थीम। भारत नेक्स्ट थीम पे, भारत नेक्स्ट न्यू दिल्ली प्लास्ट इंडिया। वर्ल्ड की जो सारी गवर्नमेंट समिट हुई है, सारी गवर्नमेंट कहाँ के मिली है? दुबई में। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। बायो एशिया समिट आपने देखा भी होगा, हैदराबाद और तेलंगाना इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट सेंटर्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, सो वहाँ पे हुआ है। बिम्स्टेक यूथ गांधीनगर, वर्ल्ड वाटर डे प्रकृति, ये सब न्यू दिल्ली में हुआ है। अब सी फूड ऑब्वियसली चेन्नई इंडिया में हुआ होगा, चेन्नई में होगा, मतलब कोस्टल एरिया में होगा। अब आते हैं हम सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, न्यू दिल्ली में, सॉरी, कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल, कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। इसको आप ध्यान से देखोगे ना 2-4 बार अच्छे से, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में पहुंच जाएगा सब कुछ। सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, सेकंड, दूसरे नंबर का, कहाँ पे हुआ है ये? हमारा न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सेकंड बुद्धिस्ट, न्यू दिल्ली में। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोची इंडिया, थीम है स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 हमारा कोची इंडिया में हुआ है। थीम है इसका स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट पूरी उड़ीसा में हुआ है। पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन। चलो और देखते हैं हम इम्पोर्टेंट जो है। 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट, 23rd जो इंडिया रशिया का एनुअल समिट हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है वो भी। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक अंटिल 2030 तक हमें इंडिया रशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है। COP 30 नंबर का 30 बेलेम ब्राज़ील में हुआ है, नवंबर में हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट फाइनेंस इसका वो है, थीम है। ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस याद रखना, क्लाइमेट फाइनेंस 30 बालेम ब्राज़ील। G7 की जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है वो नियाग्रा कनाडा में हुई थी। जयशंकर साहब गए होंगे वहाँ। 20वीं जो G20 में भी 20 आ रहा है, एंड 20th नंबर का ही समिट हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका नवंबर 25 में। इसका थीम था यूनिटी इक्वालिटी स्टेबिलिटी। 11वें नंबर की वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट दुबई में हुई है। और दुबई में एक और हुआ था आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट,
गवर्नमेंट भी वहाँ पे जाके उन्होंने क्या करा है, ग्रीन इकोनॉमी पे डिस्कशन करा है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट करके ये इसका थीम था। ट्रेडिशनल मेडिसिन, भाई इंडिया इज फेमस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, और इसका मेन थीम था रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। और एनर्जी लीडर्स पूरी उड़ीसा में हुआ है, पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन। जीसीसी ग्लोबल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मनामा बहराइन में हुआ है, ठीक है। द साखिर डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड एट दिस कॉन्फ्रेंस, इट एम्फसाइज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे 18th नंबर का इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 18th कह रही हूँ, 8वें नंबर का, क्योंकि अभी तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो 8वें नंबर का इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। वन सन वन वर्ल्ड, पहले वो होता था वन ग्रिड, अब है वन सन वन वर्ल्ड वन शेयर्ड कमिटमेंट, वन शेयर्ड कमिटमेंट। और प्रहलाद जोशी जो रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, वो इन्होंने चेयर किया था। बाकी आप इसमें भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ होगा ऑब्वियसली। इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस, ये गुजरात अहमदाबाद में, टॉपिक था कर्म, री इनकारनेशन, ट्रांसमाइग्रेशन एंड द थ्योरी ऑफ इनकारनेशन। तो इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में हुई है। और सेकंड नंबर की ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ था, कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइसेस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस इसका थीम था। फिर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल न्यू दिल्ली, हटाओ इसको। इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस लंदन, इंडिया मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इंडिया हाउस लंदन में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने ऑर्गेनाइज करा है। 5वां एशियन इंडिया यूथ समिट गोवा में हुआ है, एशियन इंडिया यूथ समिट गोवा में हुआ है, यंग कपल्स शेपिंग द फ्यूचर। 17वां ब्रिक्स समिट जुलाई में हुआ था लास्ट ईयर, ये याद रखना है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। यूथ वाला आप हटा भी सकते हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रियो डी जेनेरियो मेन थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन किसके लिए, सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए, ठीक है। रियो डी जेनेरियो 17th ब्रिक्स समिट। अब आता है 51st G7 समिट, 17th हो गया, 51st G7 समिट कहाँ पे हुआ है, कनाडा में हुआ था। G20 कहाँ पे हुआ था, 20th एडिशन उसका जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। G7 का 51st कहाँ हुआ है, कनाडा में हुआ है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंटेड इंडिया, ओके। अब नाटो, इसका 35th जो हुआ है समिट, द हेग नीदरलैंड्स, जून में हुआ था लास्ट ईयर। द नेक्स्ट समिट विल बी हेल्ड इन टर्की इन 2026 में, कहाँ होने वाला है, टर्की में होने वाला है नाटो। नाटो के जो हमारे प्रेसिडेंट है या चीफ सेक्रेटरी हैं, कौन बने अभी आप बताओगे, मैंने बताया था, ठीक है। 46th आसियान समिट मलेशिया में हुआ है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा स्विट्जरलैंड, अ वर्ल्ड फॉर हेल्थ, अ वर्ल्ड फॉर हेल्थ। आसियान समिट 46th नंबर का मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया। 24th नंबर का इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आयोरा, श्रीलंका में हुआ था वर्चुअली, एंड इसका थीम था सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इंडिया विल चेयर इट फ्रॉम 2025 से लेके 2027 तक इंडिया चेयर करेगा इसको। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंडिया इसकी चेयरमैनशिप संभाल रहा है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट रोटरडैम नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ध्यान रखना है, रोटरडैम नीदरलैंड्स में था। 6th नंबर का बिम्स्टेक समिट बैंकॉक में हुआ है। ब्रिक्स समिट का हुआ था रियो डी जेनेरियो। G7 समिट हुआ है कनाडा। नाटो हुआ है हमारा हेग नीदरलैंड्स में। आसियान हुआ था मलेशिया में, और बिम्स्टेक हुआ है हमारा बैंकॉक में। द बैंकॉक डिक्लेरेशन 2030 वॉज approved in this conference. Bangladesh assumed the chairmanship of BIMSTEC for the next 2 years. ठीक है।
बाकी तो आप इंडिया में हुआ है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। अब अपकमिंग मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। 20th का हमने देख लिया था कि साउथ अफ्रीका में हुआ है, और 21st जो है आने वाले टाइम का 2026 का वो यूएसए में होने वाला है G20। आने वाले जो G20 है, अच्छा ये 2026 का है, हमने अभी जो पढ़ा था 20th नंबर का वो 2025 का पढ़ा था। अब जो इस साल G20 समिट होगा वो कहाँ पे है, यूएसए में होने वाला है। G20 आपका 1999 में स्टैब्लिश हुआ है। इसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, इतने देश हैं इसमें, ठीक है। कॉप 30 का हुआ था बालेम ब्राजील, कॉप 31 होने वाला है टर्की में, ठीक है। अब इसमें ये भी याद कर लो, कॉप 29 हुआ था बाकू अजरबैजान, कॉप 30 ब्राजील, और 31 का होने वाला है टर्की में। टर्की में एक और चीज होने वाली है, 36 एडिशन की नाटो समिट। नाटो भी टर्की अंकारा में होने वाला है, और लास्ट ईयर हुआ था हेग नीदरलैंड्स में। नाटो जो है 1949 में स्टैब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसल्स, ब्रुसल्स इसका हेडक्वार्टर है। टोटल कंट्रीज नाटो में 32 है। 31st फिनलैंड थी और 32nd स्वीडन है। 31st फिनलैंड है, 32nd हमारी स्वीडन है। और अब आ जाओ G7। हमने पढ़ा था G7 हुआ था 51st वाला कनाडा में, ठीक है। अब इस साल वाला कहाँ आएगा, कनाडा। कनाडा से थोड़ा सा आप यूरोप की साइड जाओगे, फ्रांस, फ्रांस में होएगा G7। ये 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें 7 देश हैं, ओके। क्या आप मुझे बता सकते हो G7 के वो 7 कंट्रीज कौन से हैं, कमेंट में बताना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे 26 शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट जो है 26 नंबर की, वो आपकी होने वाली है किर्गिस्तान। 24वीं जो हुई थी कजाकिस्तान, फिर चाइना हुई थी लास्ट ईयर, और इस साल होने वाली है किर्गिस्तान। मेरे साथ तेज तेज बोलना है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान। SCO आपका 2001 में स्टैब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। टोटल कंट्री 10 है। 9वीं आपकी ईरान थी और 10वीं आपकी बेलारूस। 9वीं आपकी ईरान थी, 10th आपकी बेलारूस थी। तो SCO में 10 समिट है, वो 10 कंट्रीज हैं। अब COP 31 तो हमने पढ़ लिया टर्की में होएगा। COP 32 उसके अगले साल वाला कब होएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर कब होने वाला है, कहाँ होएगा, इथोपिया में होएगा, इथोपिया। तो हमें लाइन से याद होना चाहिए, 29 वाला बाकू अजरबैजान, 30 वाला ब्राज़ील, 31 वाला आपका टर्की में होगा इस साल, और नेक्स्ट ईयर 32 आपका इथोपिया में होगा। अब 48 और 49 आसियान समिट आपका होगा मनीला फिलीपींस में। 46 हमने देखा था, 46 और 47 मलेशिया में हो चुका है। होने वाला है M से मलेशिया, M से मनीला, मनीला फिलीपींस में होगा। आसियान आपका 1967 में बना था। इसमें भी 10 कंट्रीज हैं। और किस में 10 कंट्रीज थी, शंघाई कोऑपरेशन में 10 कंट्रीज थी। शंघाई में और आसियान दोनों में 10 कंट्रीज है। और हेडक्वार्टर इसका क्या है, जकार्ता, जबकि SCO का हेडक्वार्टर क्या था, बीजिंग। इसका बीजिंग है, इसका जकार्ता है। नाटो हमने देख लिया 1949 में, ठीक है। तो ये 1949, आसियान 1967, G7 1975। ये थोड़ा याद होना चाहिए कौन पहले बना है कौन बाद में। आप ना कमेंट में काम कर सकते हो, इसको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हो, जो सबसे पहले बना है नाटो, आसियान, SCO, G7, उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए और मैं चेक करूँगी, ठीक है। नाम समिट जो है वो उज़्बेकिस्तान में हुआ है, होगा, और लास्ट ईयर उगांडा, यू से युगांडा, यू से उज़्बेकिस्तान, ठीक है। वैसे नाम उसमें 120 कंट्रीज है, नैम जो आपकी समिट है उसमें, नैम अलायंस में पूरा। WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कैमरून लास्ट ईयर अबू धाबी UAE में हुआ था, इसको हटाओ। ब्रिक्स समिट आपकी इंडिया में होगी इस साल। लास्ट ईयर ब्रिक्स आपका हुआ था ब्राज़ील, लास्ट ईयर ब्रिक्स ब्राज़ील में हुआ है, इस साल इंडिया में होगा। 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल कंट्रीज 11 हैं इसमें, कितनी है, 11। चोगम समिट एंटीगुआ बारबुडा, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है।
तो अभी तक हम इतना ही रखते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे, पहले ना ये सारा आपसे लास्ट जितना भी हमने पढ़ा है, मैं 5-6 मिनट एक एक्टिव रिकॉल सेशन लूँगी, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड आपको बताना होगा, ठीक है? कमेंट में बताना। और एक पेज आप ले लेना A4 शीट का, और उसमें जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके आंसर्स, 1 आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, ऐसे करके आपको करना है। एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन मैं पूछूंगी। सो आपको जितने भी मैंने अभी तक पढ़ा दिया है ना, सारा कुछ अच्छे से रिवाइज करना है। ज़्यादा नहीं है, आधा आधा घंटे की वीडियोज़ हैं। आप 1.5x पे भी सुनोगे अच्छे से, आराम से हो जाएगा, ठीक है? 1 घंटे में आप सारी वीडियो सुन सकते हो। तो इतना टाइम दो, क्योंकि आपका करंट अफेयर तैयार हो रहा है। ये आपको, आई नो दिस इज़ वेरी बोरिंग और बहुत ज़्यादा मैकेनिकल लग रहा है, बट गाइस क्या करें, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम, एग्ज़ाम पैटर्न है, वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे डिटेल्स में ही आपसे करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है। सो लेट्स मूव अहेड, और हम कल मिलते हैं और नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, ठीक है? ओके, बाय गाइस, टेक केयर।